उपायुक्त महोदय द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर पर विशेष बात बताई गई है। समीक्षात्मक बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिस पर चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर यदि आप नए हैं और विभागीय खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो खबर यही है, हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग जिले में लंबे समय से एक ही विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त हेमंत संती की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों के हस्तांतरण समेत शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति, शिक्षक और विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, पाठ्य पुस्तक वितरण, सेवा संपुष्टि और हस्तांतरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। 10 साल से अधिक समय से पदस्थ शिक्षकों का होगा तबादला। तो उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक में 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत शिक्षकों के हस्तांतरण की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू की जाए। वहीं कक्षा 9 से 12 तक में 6 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया भी नियमों के तहत शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के बाद लंबे समय से एक ही विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों के बीच तबादले को लेकर हलचल बढ़ सकती है। अधिकारियों को हस्तांतरण प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पहली से 5वीं तक के बच्चों पर विशेष फोकस। उपायुक्त ने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बच्चों में धारा प्रवाह, पढ़ने लिखने और बुनियादी विषयों की समझ विकसित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों की नींव मजबूत होने से आगे की पढ़ाई में उन्हें बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने का निर्देश। तो विद्यालयों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना सुनिश्चित किया जाए। 25 अगस्त तक भेजने होंगे सेवा संपुष्टि के लंबित मामले। बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े सेवा संपुष्टि के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी लंबित मामलों को 25 अगस्त तक भेजने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों की सर्विस बुक अपडेट रखने और विभागीय कार्रवाई से जुड़े मामलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में परिछमान समाहर्ता पूर्वा अग्रवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार समेत सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और संबंधित विभागीय कर्मी मौजूद रहे। एक दूसरे पेपर में भी इसको डिटेल से दिया गया है। इसमें हेडिंग में लिखा गया था, उपायुक्त ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर दिए दिशा निर्देश। इसमें भी डिटेल से बताया गया है कि उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति, विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति, विभागीय कार्रवाई, सेवा संपुष्टि, हस्तांतरण, पाठ्य पुस्तकों के वितरण सहित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने शिक्षकों के सेवा संपुष्टि से संबंधित सभी लंबित मामलों को शीघ्र प्रेषित करने, सर्विस बुक का अद्यतन संधारण सुनिश्चित करने तथा विभागीय कार्रवाई से जुड़े मामलों का तय समय सीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने परिक्षमान समाहर्ता पूर्वा अग्रवाल को किसी भी प्रखंड का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी उच्च विद्यालयों के परीक्षा परिणामों में सुधार लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा विद्यार्थियों की नियमित टेस्ट परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। साथ ही विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे मध्याह्न भोजन की नियमित जांच एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पढ़ने लिखने की क्षमता तथा बुनियादी विषयों की समझ विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया कि कक्षा 1 से 8 तक में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत एवं कक्षा 9 से 12 तक में 6 वर्ष से अधिक समय में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ की जाए। बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। आरोप पत्र विधिवत प्रेषित नहीं किए जाने पर उपायुक्त ने कटकमसांडी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। साथ ही स्थापना विभाग को शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं संबंधित कर्मियों को आरोप पत्र तैयार करने की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित नियमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी को यह प्रमाणित नहीं किया जाता कि शिक्षकों की सेवा संपुष्टि से संबंधित कोई मामला शेष नहीं है, तब तक किसी भी शिक्षक की सेवा संपुष्टि पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने 25 अगस्त 2026 तक सेवा संपुष्टि के सभी शेष मामलों को प्रेषित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा है कि सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी निर्धारित स्कूल ड्रेस में ही विद्यालय आए तथा शिक्षक भी ड्रेस कोड का अनिवार्य रूप से पालन करें। बैठक में उपायुक्त के अलावा परिक्षमान समाहर्ता पूर्वा अग्रवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी उपस्थित थे। तो इसमें मुख्य बात यही है कि जो शिक्षक कक्षा 1 से 8 में 10 वर्ष से एक ही विद्यालय में है और कक्षा 9 से 12 में 6 साल से अधिक एक ही विद्यालय में है, उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यही इस खबर की मुख्य बातें थी। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।